परम मंगल में अगारण कड़वा ब्रह्माने वाले नरेंद्र सच्चिदानंद भगवान श्री श्याम सुंदर सरकार ब्रिजधाम के अधिष्ठात्री मारा धारा के अपार अहित की घोषणा कृपा के कारण हम सभी को हेलो राधे बाबा श्री हेमापति जी महाराज के पावन से दिव्य से प्रांगण में श्रीमद् भागवत जी की दिव्यतम गौरव गाथा का हम सभी को निष्पादन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिसका आज प्रथम दिवस है। और संत की शरण में जाएंगे तो भगवान की शरण में लाएंगे। दुनिया वाले अनेक प्रकार के आपको उपाय बताएंगे, लेकिन संत केवल एक ही उपाय बताएंगे कि हरि नाम सुमिरन कर ले प्यारे, बेड़ा तेरो पार हो जाए। तेरा बेड़ा पार हो जाएगा केवल हरि का नाम सुमिरन करने। नारद जी कथा सुन, और केवल प्रथम दिन की ही, प्रथम दिवस की ही कथा समापन हुई, विश्राम हुई। जैसे देखा थोड़ा सा ज्ञान और वैराग्य दोनों हिले, और द्वितीय दिवस के बेला की कथा जब विश्राम हुई तो थोड़ा सा और जो है चेतनता में आए। इस तरह से साप्ताहिक कथा विश्राम होते होते, साप्ताहिक कथा समापन होते होते ज्ञान वैराग्य को होश आ गया। उठ करके खड़े हो गए, खड़े होकर के नाचने लगे, उठ करके प्रसन्नता के साथ अपनी माता के सामने झूमने लगे। भागवत भगवान की ये महिमा है, और इस कथा को अगर ध्यान पूर्वक श्रवण कर लिया जाए तो परीक्षित की तरह हमारा भी उद्धार हो जाएगा। हमें फिर अकाल मृत्यु कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन परीक्षित ने कथा कैसे श्रवण की है? निरंतर केवल नित्य क्रिया करने हेतु जो है आसन छोड़ते थे, बाकी निरंतर कथा श्रवण करते थे। और हाथ जोड़ करके फिर भगवान आगे क्या हुआ, फिर भगवान आगे क्या हुआ, निरंतर कथा में ध्यान। परीक्षित जी जब से आसन ले लेते थे हिलते तक नहीं थे। और श्री सुखदेव जी महाराज से जहां आशंका होती वहां तुरंत महाराज जी इस कथा को विस्तार से, और हम आप क्या करते हैं, फॉर्मेलिटी अदा कर देते हैं। कथा करवा रहे हैं लेकिन केवल संख्य गिन रहे हैं। कथा करवा रहे हैं, कितनी जल्दी कथा संपन्न हो जाए ये सोच रहे हैं। और ये सोच जहां प्रकट हुई तो समझ लीजिए कथा संपूर्ण हो ही नहीं सकती है। आपका ध्यान कथा में था ही नहीं। फल देने वाली है, उत्तम फल देने वाली है। नारद जी ने कथा सुनाया ज्ञान भक्त वैराग्य को, और ज्ञान भक्त वैराग्य तीनों प्रसन्नता के साथ झूमे हैं कि कथा सुन करके सुख मिला है। और जबकि भक्ति ने नारद जी से क्या कहा था कि महाराज मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई हूं। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्ध कर्णाटके गतः। महाराज मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई हूं और कर्नाटक में बड़ी हुई हूं महाराज। और कहीं कहीं महाराष्ट्र में मैं जा करके महाराष्ट्र में किसी किसी स्थान पर सम्मानित हुई हूं। मुझे लोगों ने महाराष्ट्र में सम्मान दिया। भक्ति कहने लगी मुझे सम्मान मिला वहां। लेकिन जैसे गुजरात में आई थोड़ा मैं बुढ़ी हो गई, क्योंकि वहां उतना सम्मान नहीं मिला। एक बात कहूं, आदमी बुढ़ा हो फिर भी अगर उसके अंदर साहस है ना, उसको सम्मान मिलता रहे, असहाय की वो सहायता करते रहे,
तो बुढ़े होते हुए भी वो जवान है। उसके अंदर साहस है तो वो बुढ़ा नहीं है, वो जवान है। बुढ़ापे ने घेरा है लेकिन किसी असहाय की सहायता कर दिया तो वो जवान है। और एक जवान ने अगर किसी असहाय की सहायता नहीं की तो जवान होते हुए वो बुढ़ा है। आजकल लोग असहाय की सहायता कम करते हैं, जो सहायता देने की योग्य नहीं है उनकी सहायता ज्यादा करते हैं। जो निर्बल होते हैं लोग उनको ज्यादा सताते हैं, और जो बलवान होते हैं लोग उनका चाहे जितना बड़ा गलत कर डाले कदम से कदम मिलाकर उनके साथ चलते हैं। तो भक्ति कहती वहां मुझे सम्मान नहीं मिला। कहां पर? गुजरात में। और उसको सम्मान नहीं मिलता है, चिंतन में पड़ा रहता है, तो धीरे धीरे फिर वो क्या करे अपने आप में, उसको कुछ सूझता नहीं है। लेकिन यही भक्ति कहती है, मैं जब कलियुग में इस प्रभाव में वृंदावन में आई तो कलियुग में मुझे पाखंडियों ने आकर के घेर लिया। पूछा गया कौन से पाखंडियों ने घेर लिया? पाखंडी वो केवल पूजा करने के नाम पर ढोंग रचते हैं, माला जपने के नाम पर ढोंग रचते हैं, दिखावे में माला जपते हैं, दिखावे में पूजा करते हैं, दिखावे में दूसरे की सहायता योगदान देते हैं कि हम इनको इतना बड़ा दान दे रहे हैं, इतना बड़ा सहयोग दे रहे हैं, कह देते हैं मुंह से इनको सहयोग दे रहे हैं, लेकिन देने के समय आया तो टल गए। भक्ति करने का समय आया तो निकल गए। माला डोलाने का समय आया है तो दिखावे में माला जप रहे हैं, माला जप नहीं रहे हैं, दूसरे के साथ छल कर रहे हैं, भगवान के साथ छल कर रहे हैं, भगवान को धोखा दे रहे हैं। इसलिए कलियुग में पाखंडियों ने मुझको घेर लिया, और इस तरह घेरा पाखंडियों ने कि मैं कुछ समझ नहीं पाई। पाखंडियों ने मेरा अंग अंग भर दिया, आस्था रह ही नहीं गई है। बताइए मैं क्या करूं? तब भी मैंने पुकारा किसको कि गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल, जय जय प्रभु दीन दयाल, गोविंद हरे गोपाल हरे। छल कर रहे हैं, भगवान के साथ छल कर रहे हैं, भगवान को धोखा दे रहे हैं। इसलिए कलियुग में पाखंडियों ने मुझको घेर लिया, और इस तरह घेरा पाखंडियों ने कि मैं कुछ समझ नहीं पाई। पाखंडियों ने मेरा अंग अंग भर दिया, आस्था रह ही नहीं गई है। बताइए मैं क्या करूं? तब भी मैंने पुकारा किसको कि गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल, जय जय प्रभु दीन दयाल,
गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। भगवान श्री का स्मरण करती रही फिर भी मैं, और भगवान का स्मरण करती रही, भगवान से लगन मेरी लगी रही, तो आज मुझे संत आप जैसे मिल गए महात्मा। नारद जी के द्वारा मेरा कल्याण हो गया। अगर आप जिससे संत ना मिलते तो मैं पाखंडियों के बीच में एकदम विध्वंस हो जाती। लेकिन वृंदावन में आई तो थोड़ी भक्ति मुझे दिखी है। वृंदावन में जब यमुना के तट पर मैं आई हूं तो यमुना के तट पर मुझे आपका दर्शन हुआ। तब मुझे लगा कि यहाँ किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, यहाँ किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। मेरे जो दोनों पुत्र वृद्धावस्था में थे, ये दोनों मेरे पुत्र इस अवस्था में आ गए। मैं प्रसन्न हो गई कि मेरे दोनों पुत्रों के कष्टों का निवारण किया, मेरे भी कष्टों का निवारण किया। इसलिए हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हरि बोल। अगर हरि शरणम भी नहीं आ रहा है तो केवल परमात्मा के चरण में जाइए और सिर झुका करके प्रणाम कर लीजिए, बस आपका कल्याण हो जाएगा। एक बार सभी लोग बड़े प्रेम से बोलेंगे राधा रमण भगवान की जय। भगवान का स्मरण करके भगवान को दंडवत प्रणाम कर लीजिए, कल्याण हो जाएगा। हम आप वो भी नहीं करना चाहते हो, जबकि कहा गया एक घड़ी आधी घर आधी तुलसी संगत साधु की हरि को एक घड़ी
थोड़ा समय मिले, 5 मिनट का समय है, जाकर 5 मिनट भगवान के चरणों में सिर झुका लीजिए। वो भी अगर समय नहीं, 1 मिनट का समय है, 1 मिनट सिर झुका लीजिए। लेकिन जितने समय आपका सिर झुका हो उतने समय भगवान का ध्यान हो केवल, फिर हमें भटकने की जरूरत नहीं। हम भटक गए तो हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए हम शरणागत भगवान की हो, उस समय हम भगवान का केवल ध्यान रखें। परिवार में क्या हो रहा है होने दीजिए, क्या करना है देखा जाएगा। अब इस समय तो हम भगवान के सहारे हैं, भगवान का ध्यान है, भगवान का स्मरण है, भगवान का चिंतन है, भगवान में ही मेरा लगन है।